आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और आज मैं लोधरा में मौजूद हूँ। लोधरा में 2 हलकों में सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो रहा है, PP 224 और 228 में। लोधरा जहांगीर तरीन साहब का घर है। पिछली मरतबा 2018 में जहांगीर तरीन साहब ने जिस उम्मीदवार के कंधे पर हाथ रखा वो पंजाब असम्बली में पहुँच गया और अब वो मुनहरिफ होकर दोबारा इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं। इस वक्त मैं गाँव 1/4 में मौजूद हूँ, जहाँ पर जवार हुसैन जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, पिछली मरतबा वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे, इस वक्त वो नून लीग के उम्मीदवार हैं और वो इस गांव 1/4 में कॉर्नर मीटिंग में शरीक हैं। उनकी कॉर्नर मीटिंग गांव में जारी है, तो यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले हिस्से में 224 और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपको PP 228 में ले जाएंगे और देखेंगे कि PP 28 में किन 3 उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला है और PP 224 में किन 2 उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला है और दोनों उम्मीदवारों को उनके वर्कर्स किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और वो अपनी कैंपेन में क्या वादे कर रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है, ये असेसमेंट शायद आप प्रोग्राम के आखिर में कर सकेंगे। तो आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के शुरू में मैं बात करता हूँ मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर हैं, जवार हुसैन वड़ाइच। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ जवार वड़ाइच साहब मौजूद है। इस वक्त हमने इनको एक गाँव में 1/4 गाँव में कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ पर आके इनकी कैंपेन में हम शामिल हुए हैं और इनसे कुछ सवाल करेंगे कि कैंपेन कैसी चल रही है, इनकी अपनी जीत के इम्कानात कितने देखते हैं और क्या इनके हरीफ की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या देखते हैं, इलेक्शन कैसे जीतेंगे। बहुत शुक्रिया वड़ाइच साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कैंपेन आपकी कैसी चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, अच्छा चल रही है। अच्छा, ये बताएं कि आपने अपने करियर का जो पहला इलेक्शन है वो PTI के टिकट से जीता? नहीं जीता, MPA का? मेरी बात सुनो, जो जीता मैंने PTI के टिकट से। जो मेरी सियासत का पहला इलेक्शन है मैंने वो आज़ाद कंटेस्ट किया 2008 में। नहीं, मैं जीतने की बात कर रहा हूँ ना। जीता मैंने PTI के टिकट से। फिर भी आपने PTI छोड़ दी? मैं बताता हूँ, माइक मुझे देने तो ज़्यादा बेहतर। नहीं, मेरे हाथ में रहने। आपके हाथ में जी। मैंने PTI इसलिए छोड़ी क्योंकि इमरान खान अपना एक मिशन लेकर आया था, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। ठीक है। 2 नहीं 1 पाकिस्तान का मतलब क्या है? इसका मतलब ये था, इसकी डेफिनेशन ये थी, ठीक, कि अमीर और गरीब के लिए एक कानून। ठीक है। यहाँ किसी को ताकतवर ना समझा जाएगा, जबकि ये सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि आप इंडिविजुअली तौर पे इनसे भी पूछ लें आया कि वो वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा कानून पाकिस्तान में लागू हुआ कि नहीं। ठीक है। ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि आप इससे मायूस हो गए, आपने सोचा कि तहरीक इंसाफ 2 नहीं 1 पाकिस्तान का वादा पूरा नहीं कर सकी। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे बजाय इसके के 2 नहीं 1 पाकिस्तान जी सब के लिए एक कानून होता, यहाँ रिश्वत के रेट बढ़ गए। ठीक, रिश्वत मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, मैं कहूँगा डबल हो गई, 100% हो गई। ठीक है। उसके बाद खान साहब का एक नारा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा जी। वो जो 1 करोड़ नौकरियां इनमें से ये सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। पता क्या है, आपको हमेशा ऐसा करना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी की तरफ जाना। बिल्कुल सही। मैं बार बार कहता हूँ लोगों से पूछे इनके बच्चों को नौकरियां मिली? बिल्कुल सही है। मैं 1 लाख घर दूंगा, जो नहीं वो सही है, आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। आपको लगा कि आप वो इस म्यार पे बिल्कुल सही, आपको लगा कि आप PTI आपने जो लोगों से वादे किए थे, PTI ने आपसे वादे किए थे, पूरे नहीं हो सके। 2 नहीं 1 पाकिस्तान का जो वादा है मेरा मैं तो ये कहूँगा जो हम MP और MNA थे, हमारी तो तज़लील हुई ठीक पिछले दौर में। हमने अगर किसी अफसर को कॉल किया ना तो हमें एक ही जवाब है, सर मेरिट नहीं बनता। हमारा वही साहब, हमारा वही वर्कर ठीक 4 घंटों के बाद 3 घंटे के बाद हमारे पास आ गया, उसने कहा लेकिन जी जहाँ पे आपका मेरिट नहीं बनता था मैं 10,000 दे के कम करवाएं। सही है। अच्छा वड़ाइच साहब, आप 2 नहीं 1 पाकिस्तान के ख्वाब की तकमील लेकर आप नून लीग में आ गए इंशाल्लाह। तो अब आपको लगता है कि हमजा शहबाज 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे? लेकिन आप उनसे पूछेंगे नहीं कि पिछले 30 साल में क्यों नहीं बनाया? मैं एक बात का ज़रूर कहूँगा कि जो इंसान आईमीन का बज़दार इमरान खान ने हम पे मुसल्लत किया हुआ था, हमजा उससे 1000 गुना बेहतर साबित होगा, उससे कई गुना बेहतर साबित होगा। वो हमजा की कैपेबिलिटी, हमजा की पर्सनालिटी, हमजा की स्ट्रेंथ कम से कम बुज़दार से कई गुना बेहतर होगा। अच्छा, तो ये बताएं कि आपके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो एक
सियासी घराना है, मारूफ सियासी घराना है, बड़े तजर्बाकार सियासतदान हैं, पुराने इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं बाप दादा उनके, और अब भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये बताएं कि आप एक ऐसे उम्मीदवार को कैसे शिकस्त देंगे कि जो इतना मारूफ सियासी घराना और उनकी एक बड़ी स्ट्रेंथ है इसमें। मैं आपको बात बताऊँ कि एक मरतबा यहाँ 2018 से कोई जनरल इलेक्शन में थी, उससे कोई 3-4 माह पहले एक इलेक्शन हुई थी अली खान तरीन साहब, जंगीर खान तरीन साहब के बेटे की जी, और जो मेरे कंप्यूटर आमिर कुरैशी साहब जी, उनके वालिद। ठीक। तो उसमें उनके वालिद का नाम है पीर इकबाल शाह जी। तो पीर इकबाल शाह साहब ने शिकस्त दी थी अली खान तरीन को। बिल्कुल। जब उन्होंने शिकस्त दी तो ठीक 3 माह के बाद या 3.5 माह के बाद जनरल इलेक्शन आ गई। ठीक है। तो उस वक्त लोगों के जहन में एक बात बिल्कुल फिक्स होगी कि जिन लोगों ने 3 माह पहले अली खान तरीन को शिकस्त दी है, इतने बड़े नाम को शिकस्त दी है, जवार विधायक तो उनसे हार जाएगा। मेरा 2018 वाला इलेक्शन आप यकीन करें मुश्किल इलेक्शन था मेरे लिए। सही है। नहीं, लेकिन बल्ले का आपके पास बल्ले का निशान था, और बल्ले के निशान की राह हमवार थी, हवा चल रही थी 2018 में, और प्लस ये कि जहांगीर तरीन साहब की सपोर्ट आपको थी, तो ये भी तो फैक्टर था आपके जीतने में। जहांगीर तरीन साहब का ही बेटा इकबाल शाह साहब से आ रहा था, एक नैरेटिव प्रॉब्लम में बिल्ड हो गया था जी कि इन्होंने 3 माह पहले अली को हराया। सही। इसमें कोई शक नहीं कि बल्ले की आवाज़ थी, लेकिन एक बात पक्की है कि सिर्फ ये हमारे यहाँ इलाके दही, हमारे इलाकों में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी वोट्स, यहाँ शख्सियात का भी वोट है, यहाँ अपनी अपनी ग्रुप बंदी भी है, यहाँ आज पब्लिक में वोटर मुख्तलिफ किस्म का है। सही है। शख्सियात का वोटर है, आपने तल्ले का वोटर है, पार्टी का वोट। सही है। ये काफ़ी सारे वोट। तो बड़ा साहब ये बताएं कि अब आप एक ऐसे वक्त में इलेक्शन में उतर रहे हैं कि जब महंगाई ने एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है, हर शख्स के जहन में है कि नई हुकूमत आई है और उसने आते ही बड़ी महंगाई कर दी है। तो आप हल्के में निकल रहे हैं तो लोग आपसे पूछते नहीं है कि आप तो ऐसी हुकूमत के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं जिससे महंगाई बहुत कर दी है। ये सारे के सारे लोग बेहतर जानते हैं कि ये जो महंगाई है इसकी बैक में वजह क्या है। ये सारे का सारा IMF से एग्रीमेंट शौकत तरीन साहब के किए हुए। ठीक। अगर शौकत तरीन साहब ये एग्रीमेंट ना कर, ये सारी बात सही है, लेकिन फिर भी महंगाई इलेक्शन पर असरअंदाज तो होती है ना जी। मैं कहता हूँ ये सारे लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें। अभी पूछता हूँ मैं इनसे, सबसे पूछो। अभी पूछता हूँ। शौकत तरीन साहब के किए हुए एग्रीमेंट जी, जो शौकत तरीन साहब के एग्रीमेंट थे वो सरदार साहब के स्टेट के एग्रीमेंट थे, नॉन लीगी गवर्नमेंट को ओन करने पड़े और उन्होंने ओन किए हैं। चले अब आप आखिरी सवाल ये है कि कितने मार्जिन से आपको लगता है कि आप सीट निकाल लेंगे। देखिए इलेक्शन शुरू हो रही है, बिल्कुल कैंपेन स्टार्ट है। ठीक है। हम ना 2 ग्रुप थे 2018 में। ठीक है। कौन? हमारा ग्रुप था और एक अब्दुल खान कांजू साहब हैं, उनका ग्रुप था। अब इस इलेक्शन 2018 में हम एक दूसरे कैंडी थे, इस इलेक्शन में हम दोनों बड़े ग्रुप पर इकट्ठे हुए हैं जी। और मैं तो ये समझता हूँ अभी इलेक्शन स्टार्ट हुई है, अब देख लेना 17 तारीख बहुत दूर है। मैं समझता हूँ कि यकम तक 5 सूरत वाज़ेह हो जाएगी। सूरत वाज़ेह। ठीक। ये जवाहर राय साहब की कॉर्नर मीटिंग चल रही है, गांव के लोग बैठे हुए हैं, चारपाइयाँ डली हुई हैं, बड़ा गांव का में एक ज़बरदस्त माहौल है। पोजीशन क्या चल रही है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह जवाहर राय साहब जीते। आप उनको वोट करेंगे? बिल्कुल इंशाअल्लाह। अच्छा, क्यों उनको वोट डाल रहे हैं, कोई एक वजह बताएं। पहले इनके मुकाबले में जो है ना पीर इकबाल शाह साहब, अमर इकबाल शाह साहब जी, वो जब भी उनके डेरे पे कोई जाता है ना बस वो उनको ना कोई काम करते हैं ना उनको जवाब देते हैं। अच्छा। तो ये वाहिद शख्सियत है जो हर बंदे का काम जो मौके पे काम कर देते हैं। अच्छा, ये वजह इनको वोट डालने की। आप किसको वोट डालेंगे जी? इसलिए कि वो सामने बैठे हैं? नहीं, सामने नहीं बैठे, वो सब पार्टी लेवल पे होती है बात। अच्छा, वो इसको डालेंगे, ये भी वो काम आने वाला आदमी। काम आने वाले आदमी। तो वो पीर साहब नहीं काम करते? वो भी करते हैं लेकिन ये ज़्यादा काम करते हैं। ये ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है जी। बात यह है कि जी पढ़े लिखे नौजवान कारकुन हैं और लोधरा की और इस हल्के की ख़ास तौर पे इन्होंने तरक्की के लिए बेशबहा काम किए हैं। देहाती इलाके में सबसे बड़ा मसला है पानी का। सही बात है। अभी वसाइल ना हो तो फसलें कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक। यहाँ ये जहांगीर खान तरीन और जवाहर वड़ैच साहब की मेहनत से
और यहाँ के जो लोकल लीडरशिप है उनकी मेहनत से ये माइनर बना है। और आज इस देहात में जितने भी काश्तकार हैं यहाँ, छोटे छोटे हैं या बड़े हैं, सब लोग खुश हैं कि हमारी फसलें की पैदावार अच्छी आ रही है। तो ये सिर्फ एक मिसाल है, मौके पे हम जहाँ बैठे हैं यहीं। ठीक है, ठीक है। मेहनत आप कह रहे हैं तरक्याती काम इन्होंने बहुत किए हैं, किस वजह से इनको वोट देंगे आप? बिल्कुल सही है। मैनर बिल्कुल कच्चा थी। अच्छा। ते अपने तरीन साहब ने फुल स्पीड की है मैनर के वास्ते। अच्छा। थोड़े पैसे ला के ना साडा मंजूर करा के सही है ते ए मैनर बनवाया है। तो उनकी पार्टी का हुण अपना आ गया है जवार वड़े हुसैन। तो असा उनको जान कुर्बान करने वास्ते तैयार है, क्यों जो पानी का मसला है बड़ा। जवार वड़े जिंदाबाद, जवार वड़े जिंदाबाद, जवार वड़े जिंदाबाद। इस वजह किते क्यों जो अच्छा पिछला वोट तुसी किनु पाया सी? बोले असा पीटीआई नहीं पाया। पीटीआई नु पाया सी। सही है। जवार वड़ाइश नु पाया सी। हां काम नहीं किया, ये काम कर दे, तरीन काम कर दे, चौधरी जवार काम करता है। ठीक। वो उससे बनो गाल नहीं सुनते सारी। सही है। इना को बनो आदम काम हो गया थोड़ा बनो। ठीक है, सही है। चलें जी जरा बाकी दूसरे उम्मीदवार के पास भी चलते हैं, देखते हैं कि उनके सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं। यहाँ जवार वड़ाइश साहब के सपोर्टर्स के पास अपने आर्गूमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जबकि जो दूसरे इनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनके जो सपोर्टर्स हैं या उनको जो वोट देते हैं, उन्होंने भी ज़ाहिर है नून लीग के टिकट पर पिछली दफ़ा 48,000 वोट लिया था। तो उनके पास अब क्या स्ट्रेंथ है, उनके वोटर्स उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं और मज़ीद हल्के की सूरत जानते हैं, मेरे साथ रहिए। पीर आमिर इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और जवार वड़ाइश के मुकाबले में इनकी कैंपेन जारी है और अभी ये पहुँचे हैं यहाँ पर कुछ लोगों से मिलने के लिए, तो इनसे बातचीत करते हैं। शाह जी कैसी चल रही है कैंपेन आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र। कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल, अल्लाह पे पूरा। किस बुनियाद पे आपको लगता है कि आप अपने हरीफ से ज़्यादा अच्छी आपकी कैंपेन चल रही है? मैं समझता हूँ कि जो हमारे हरीफ हैं उन्होंने थाना कचहरी की सियासत ज़्यादा की है। कुछ शायद ये वजह भी है कि लोग उनसे हट गए हैं। दूसरा पीटीआई का जो वोटर है वो बड़ा एक्टिव वोटर है। इमरान खान साहब का बयानिया चल रहा है। अच्छा। और उस वजह से मैं ये इमरान खान के बयानिए की वजह से आपको कितना वोट मिलेगा और अपना और अपने ख़ानदान का जो ज़ाती वोट है वो कितना मिलेगा आपको? देखिए पार्टी का वोट होता है। पार्टी ज़ाती वोट भी तो होता है। पार्टी का वोट उम्मीदवारों का होता है। अल्लाह का शुक्र है ज़ाती वोट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके और आपके ख़ानदान की, आपके वालिद साहब की हल्के में क्या खिदमत है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको सपोर्ट ज़्यादा मिल रही है? मेरे वाले साहब भी क्योंकि सियासत में थे, उन्होंने छोटे लेवल पे सियासत शुरू की। मेरे दादा भी ज़िला कौंसिल की सियासत में थे, मेरे वाले साहब भी ज़िला कौंसिल की सियासत में थे। मेरे वाले साहब तहसील नाज़िम बने, फिर मैं MPA बना, 2 दफ़ा मैं MPA रहा हूँ। मेरे वाले साहब MLA रहे हैं, मेरे चाचा ज़िला के वाइस चेयरमैन रहे हैं। और यहाँ पे ना हमने सोशल वर्क काफ़ी किया। हमारे बुज़ुर्गों से यहाँ पे जो स्कूल हैं वहाँ उनके लिए ज़मीनें दी हैं और तालीम पे काफ़ी तवज्जो दी है। हमारे इलाके में जो मखदूम वाली है यहाँ की तालीम बहुत अच्छी है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पे स्कूल बनवाया। आपने इतना काम किया, ट्रॉमा सेंटर वगैरह भी आपने बनाया है, पिछला इलेक्शन क्यों हार गए आप? पिछला इलेक्शन कुछ तो हमारे कोई आपस में थोड़े बहुत इख्तलाफात थे। किसके साथ? आपस में ग्रुप में कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात थे, तो उसकी वजह से भी हारे हैं। पीटीआई का बयानिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। हवा चल रही थी पीटीआई की। हवा चल रही थी, वो वजह भी होगी। नहीं, लेकिन शाह जी आप कभी नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कभी आप पीटीआई से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका वोटर आपको पूछता नहीं है कि आपकी पार्टी है कौन सी? देखिए मैं क्योंकि पहले जब मैंने 2002 में सियासत शुरू की तो हम
हमारे यहाँ लोकली ग्रुप है, तो मैं शहीद कांजू ग्रुप में से मैंने सियासत शुरू ठीक। और 20 साल मैं उनके साथ रहा हूँ। ठीक। उसमें पार्टी मैंने कोई चेंज नहीं की। अगर हमारा ग्रुप आज़ाद लड़ा है तो हमने लबैक कहा है, हमारा ग्रुप काफ लीग से लड़ा है तो हम काफ लीग में। तो क्या वजह हुई कि 20 साल के बाद आपने अपना ग्रुप छोड़ दिया? बस इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। एक अच्छा वक्त गुजरा है जहाँ पे रहे हैं, अपने ग्रुप के साथ भी अच्छा वक्त गुजरा है। अब मैं कोई गिला करूँ अच्छा नहीं। हालात ऐसे हो गए हैं कि आप तहरीक इंसाफ में आ गए हैं, तो अगर हालात आने वाले दिनों में तब्दील हुए तो आप फिर पार्टी छोड़ जाएंगे? नहीं, पहले भी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। तो अभी आप पीटीआई के साथ स्टे करेंगे? अगला इलेक्शन जो होगा वो भी पीटीआई से लड़ेंगे? इंशाल्लाह अब पीटीआई में शामिल हो गए तो अब इंशाल्लाह। पीटीआई के साथ नज़रियाती तौर पर आए हैं या हालात इस किस्म के हो गए हैं कि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बची थी? देखिए, मैं आया तो था हालात की वजह से, लेकिन मैं जब से इमरान खान साहब को मिला हूँ, क्योंकि हम दूसरी पार्टी में थे, तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था। हमने कभी ना इमरान खान साहब की तकरीर सुनते थे, ना कभी उनका कोई बयानिया, एक साइड पे चल रहे थे ना। ठीक। जब मैं इमरान खान साहब को मिला हूँ तो वो तो टोटली डिफरेंट है। मैंने 20 साल सियासत किया, वहाँ पे प्रोटोकॉल और किस्म की सियासत थी। यहाँ पे सादगी वाली सियासत है। मैं तो इमरान खान साहब को मिला हूँ तो वो तो हमारे जैसे। ये सादगी उनको कभी कभी नुकसान भी पहुँचाती है उनकी पार्टी को? ये सादगी कभी नुकसान नहीं पहुँचाती? बिल्कुल नहीं पहुँचाती। तो आपकी कैलकुलेशन क्या है? आप अगर जीतते हैं तो कितने मार्जिन से जीतेंगे? बस अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा, ये कोई दावा नहीं। हम फकीर लोग हैं, मलंग लोग। इतने मलंग है नहीं वैसे आप। दूसरा, अब एक तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप है, एक तरफ पूरी पीडीएम है, और हमारे जो एमएनए हैं दूसरी तरफ, वो वजीर दाखिला है। अब सारे इकट्ठे हो गए, तो मैं अकेला हूँ और यहाँ पे सिर्फ मेरे साथ अल्लाह पाक की ज़ात है और पीटीआई का बयान है। मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, इलाके के लोगों की दुआएं हैं। बस मुझे अल्लाह पे बड़ा भरोसा। सही है। चलें, आप जिन लोगों से मिलने के लिए आए हैं, मैं ज़रा उनसे भी कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। अच्छा जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? पीर आमिर इकबाल। क्यों? क्योंकि शराफत को वोट मिलता है। हाँ। और शरीफ लोग हैं। हाँ। पीटीआई का बयानिया भी चल रहा है। हाँ। पीटीआई के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, गवर्नमेंट ख़त्म की गई है उनकी। हाँ। और उनके साथ बहुत ज़्यादती। सही है। आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जी पीर साहब को? हम इसलिए कह रहे हैं, एक तो हमारा इनसे काफ़ी ताल्लुक़ भी है और मैं इनका काउंसलर भी हूँ। ठीक है। दूसरी वजह यह है कि हम इनके मुस्तकबिल में भी और मुस्तकिल वोटर भी हैं। अच्छा, ठीक है। इंशाल्लाह ये कामयाब भी होंगे और इम्पोर्टेड अब हुकूमत जो है वो वैसे भी नामंजूर है हमें। इंशाल्लाह हम पीटीआई के साथ हैं और पीर आमिर इकबाल शाह के साथ। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पीटीआई को, पीर आमिर इकबाल शाह। क्यों, क्या वजह उसकी? ये जी, पीर आमिर इकबाल साहब को वोट देना हमारा हक बनता है। ठीक है। ये हमारे पीर और मुर्शिद हैं। ठीक है। और हम इन्हें वोट देंगे और वोट को इज्जत देनी चाहिए। और जिस तरह ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिस तरह से ये कैंपेन, सादगी और ये सब चीज़ें लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह हम इनको वोट देंगे और जिताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ जी बाबा जी, की सूरत हाल है? कौन जीत रहे हैं? इंशाल्लाह साढ़े भाई पीर इकबाल शाह जीत रहे हैं। अच्छा जी, किवें? असां ਉਹਦੇ सपोर्टर हाँ, वोटर हाँ, ਉਹਦੇ भाई भी हाँ। इंशाल्लाह सारी जिंदगी ਦੇ ਨਾਲ भी खड़ांगे और इंशाल्लाह इलेक्शन भी जितवाएंगे। सही। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं पीर साहब को? आपको कभी आपने शिकवा नहीं किया पीर साहब से कि जी आप पार्टी कभी एक में चले जाते हैं, कभी दूसरे में चले जाते हैं? किससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं। तो बल्ले का निशान कितना ज़ोरदार है इस वक्त? इंशाल्लाह ताला पीटीआई जीतेगी इंशाल्लाह। ठीक है। लें जी, ये पीपी 224 है, पीर आमिर इकबाल शाह साहब
इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पर। जवार वड़ाइच का मौक़िफ़ आपने सुना, उनके सपोर्टर्स का मौक़िफ़ आपने सुना, उसके बाद उनके हरीफ पीर आमिर इकबाल शाह साहब का मौक़िफ़ सुना, उनके सपोर्टर्स का मौक़िफ़ सुना। तो आप अब असेस कर सकते हैं कि इस हलके में सूरत हाल क्या है और ये हलका जो है वो किस तरफ को जा रहा है, यह आप असेसमेंट खुद कर सकते हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको PP 228 में ले चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि 3 ताकतवर उम्मीदवार कौन से मद्दे मुकाबिल हैं और किस उम्मीदवार को बाकियों पर सबकत हासिल है या उसका पलड़ा भारी है और उस हलके के डायनामिक्स क्या हैं। तो इस पर हम बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं और अब मैं आ गया हूँ दूसरे हलके में जो है PP 228 लोधरा का एक और हलका है। यहाँ पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, नून लीग, PTI और एक आज़ाद उम्मीदवार। इस वक्त मैं गेलेवाल में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक कॉर्नर मीटिंग चल रही है, एक छोटा सा जलसा चल रहा है। नून लीग के उम्मीदवार नज़ीर बलोच साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए ज़रा उनसे बातचीत करते हैं कि वो अपनी इस कैंपेन को कैसे देख रहे हैं, अपने इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं। तो आइए बलोच साहब, कैसी चल रही कैंपेन आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि जिस जज्बे, जिस वलवले और जिस मोहब्बत के साथ लोग मेरे साथ शाना बशाना चल रहे हैं इलेक्शन में और नए लोग भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और मेरे अपने इलाके के लोग हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब से प्यार करते हैं। तो अल्लाह का बड़ा फजल है, मैं बड़ा मुतमिन हूँ और इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह के फजल। जब आप पिछली मरतबा जीत के मुंतखब हुए और गए असम्बली में, उसके बाद आप काम नहीं करा सके हल्के के काम? देखिए, हमारा एक ज़ाती मेरे वाले साहब का 50 साल खिदमत का सिलसिला है। बिल्कुल 7 दफ़ा 8 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब MPA बनने हैं, मैं MPA बनना हूँ। हमारे काम का तो बड़ा लदेरीन, बड़ा तवील सिलसिला है। ठीक है। हम ड्यूटी देते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं, हम डेरा अटेंड करते हैं, हम लोगों की पंचायतें करते हैं, हम लोगों के दुख सुख का हिस्सा रहते हैं। तो इंशाअल्लाह हम अपनी ज़ाती काविश के साथ हमने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए जो कुछ कर सकते थे उस गवर्नमेंट में करने की कोशिश की है। बहरहाल अब इंशाअल्लाह नून लीग में हमारी, क्योंकि बुनियादी जमात नून लीग थी, मियाँ साहबान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात, बड़े मियाँ साहब के साथ भी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ भी हम अपने घर वापस आए हैं। तो हमारे इलाके में तामीर और तरक्की जब भी हुई है नून लीग के दौर में हुई है। तो क्यों छोड़ के चले गए थे आप नून लीग को? जहांगीर खान तरीन साहब का जो है हमारे पैनल, क्योंकि तरीन साहब तो कभी नून में नहीं रहे। नहीं, हमारे, मैं बात कर रहा हूँ ना, नून लीग वालों का मसला ये था कि नून लीग वालों, हमने नहीं छोड़ा था, कुछ ये नहीं था कि हमने नून लीग छोड़ दी थी। जहांगीर खान तरीन साहब के साथ हम, एक हमारा पैनल था मकामी, तो तरीन साहब क्योंकि फिर PTI में खड़े थे तो हमें मजबूरन फिर तरीन साहब की वजह से PTI में जाना। तो तरीन साहब ने आपको कहा कि छोड़ दें, तो आपने छोड़ दिया। अब सूरत हाल ये है कि मियाँ साहबान से हमारे दरीना ताल्लुकात और मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ भी हमारे 50 साल वाले साहब के ताल्लुकात और फिर तरीन साहब के साथ मिल के हमने एक फ़ैसला किया मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए। फिर हमने दोबारा यही फ़ैसला किया कि यार वो PTI से मुल्क को बचाओ और दोबारा नून लीग में हम आए ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। मुश्किल नहीं होता एक दफ़ा आके आप वोट मांगते हैं PTI के टिकट पर, दूसरी मरतबा आप आके नून लीग के टिकट पर, मुश्किल नहीं होता? देखिए, ऐसी बात इसलिए नहीं है कि मुश्किल हमें लास्ट टाइम था जब आप PTI में गए थे। अच्छा। नून लीग में हमारे लिए इसलिए मुश्किल नहीं है कि मेरे वाले साहब हमेशा नून लीग में रहे। सही। तो हमारी ज़िंदगी नून लीग में गुजरी, हमारे नौजवान ज़्यादातर प्यार करने वाले नून लीग से थे। तो हमारे लिए जब उधर गए ज़रूर मुश्किल थी, जब वापस आए हैं तो हमारे लिए आसानी है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी हमारे लोगों की 50 साल से या 30 साल से नून लीग से वाबस्ता है, तो हमारा इलाका खुश है। अभी आप किसको हरीफ मानते हैं, PTI के उम्मीदवार को या आज़ाद उम्मीदवार को? तगड़ा मुकाबला आपका किसके साथ है? देखिए, मेरी बात सुने, मैं अल्लाह ताला की ज़ात पाक से डर के कहता हूँ, जितनी मोहब्बत लोगों में मुझे मिल रही है, जितना लोग मुझे रिस्पांस कर रहे हैं मेरी खिदमत की वजह से, मेरी दिन रात की मेहनत की वजह से, और जो मैंने हल्के को टाइम दिया है, जितना मैंने हल्के को टाइम दिया है शायद पंजाब में किसी MPA ने ना दिया हो। ठीक है जी, ये हकीकत है। पिछली दफ़ा आपके साथ जहांगीर तरीन साहब की भी सपोर्ट थी, आपके साथ बल्ले की भी सपोर्ट थी, इमरान खान का वोट भी था, इमरान खान का नज़रियाती वोट भी था।
फिर भी आपके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार का सिर्फ वोटों का 4000 का फ़र्क था, यानी अच्छा तगड़ा मुकाबला था। इस मरतबा क्या मुख्तलिफ है? देखिए, और ये है कि 3 साल मैंने ड्यूटी दी है, मैंने लोगों में गुजारा है, टाइम गुजारा है, मैंने अपने हलके के लोगों को आगे बढ़ाया है, हलके को आगे लेके गया हूँ। दिन रात जो मैंने लोगों में रह के उनके काम किए हैं ना, इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि हम क्योंकि नून लीग में थे, हम वापस अपनी जमात में हैं, तो एक नया बलबला है, एक नया प्यार है जो लोगों में जागा है। और फिर ज़िमनी इलेक्शन है, और जो मैंने कुर्बानी दी है तरीन साहब के लिए, वो भी लोगों को अच्छी लगी है कि खान साहब आपने ठीक किया है, अपने वफाक की वजह से एक दोस्ती को नहीं छोड़ा और टिकट छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी, वापस अपनी जमात में है, तो सारी चीज़ें ठीक हैं। जहांगीर तरीन से तो आपने वफा की, लेकिन तहरीक इंसाफ ने से आपने वफा नहीं की। देखिए, तहरीक इंसाफ से वफा बनती नहीं थी, मेरी तो वफा बनती जहांगीर तरीन से थी। मैं उनके हल्के का MP हूँ। अच्छा, आप एक ऐसे वक्त में नून लीग में वापस आए हैं जब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नून लीग की वजह से महंगाई का एक तूफान आया पिछले 2 महीने में। ये तो खैर समझने वाली बात, समझने वाले जो मर्जी समझे, नून लीग की वजह से नहीं आया। देखें, एक साहब का जो गवर्नमेंट है वो इकदाम ही नहीं कर सकी, कोई अच्छी पॉलिसी नहीं दे सकी, कोई मुल्क के लिए अच्छे इकदाम ना करने की वजह से, तो फिर नून लीग का अब 2 महीने में या 1 महीने में जो महंगाई है, ये नून लीग की वजह से कैसे हो सकती है? ये तो सबका गवर्नमेंट की वजह से। नून लीग का ये 1 साल और आने वाला जो टाइम है, अगर जनरल इलेक्शन है, इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी। फिर हम नून लीग से आप बात करेंगे कि ये आपकी वजह से महंगाई हुई है या कमी हुई। नून लीग के दौर में देखें ना, जब तक नून लीग रही कीमतों में ठहराव रहा। माजी की बात करें ना, कभी इतनी महंगाई नहीं हुई, कभी लोगों के लिए इतने मसाइल पैदा नहीं हुए। जब से ये PTI आई और इतनी महंगाई होती गई और चीज़ें ख़राब होती गई और मुल्क का दिवालिया निकलने पे आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि आप यहाँ पर आप कह रहे हैं कि नून लीग में अपने घर में वापस आ गया हूँ, मुझे नून लीग सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या वजह है कि अब्दुर्रहमान कांजू आपको सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं, अब्दुर्रहमान कांजू की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं नून लीग की बात कर रहा हूं। अब्दुर्रहमान कांजू नून लीग नहीं है? मैं देखिए, ये नून लीग के वजीर हैं, उनका तगड़ा ग्रुप है शहीद कांजू ग्रुप। मेरी बात सुन लेना, मेरा अपना हर हल्के की सिचुएशन है। ठीक है, मुझे पार्टी ने टिकट दी है, हम जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं, और मुस्लिम लीग नून पूरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है। CM साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, पार्टी आपके साथ खड़ी है, पार्टी के MP आपके खिलाफ खड़े हैं, यहाँ सदीक बलोच आपके खिलाफ खड़ा है, अब्दुर्रहमान कांजू आपके खिलाफ खड़ा है। देखिए, सदीक बलोच का हमारा मकामी इशूज़ हैं, ठीक है ना, वो तो उसका तो सवाल बनता नहीं है ना, ठीक है, उसको छोड़ दे। और कांजू साहब का भी सवाल नहीं बनता। कांजू साहब का जो है वो पार्टी, उनके साथ पार्टी की बातें हैं, मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं है टेंशन कि अब्दुर्रहमान खान मेरे साथ नहीं है या सदीक बलोच मेरे साथ है। मैं पिछले इलेक्शन के खिलाफ लड़ा हूँ। अगर अब्दुर्रहमान कांजू रफीउद्दीन बुखारी को सपोर्ट करते हैं, मेरे हल्के तो उससे कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हल्के में कोई असर। आखिरी सवाल, अगर वो पार्टी के साथ रहेंगे तो पार्टी पे उनका पार्टी के लिए होगा। सही है। अगर मेरे साथ नहीं होंगे तो मेरे हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपना बस रसूख है, मेरे वाले साहब की खिदमत है। पहले भी मैं इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा हूँ, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह लड़ा हूँ, और अल्लाह के फजल व करम से हम नून लीग के प्लेटफॉर्म से हैं। हाँ, पार्टी मेरे साथ मुकम्मल खड़ी है, ठीक, बिल्कुल यकजहती मेरे साथ है उनकी, और इंशाल्लाह ताला हम शेर के निशान पे जीत के जाएंगे। आखिर में मुझे दोबारा बता दें कि आप अपना मुकाबले पर इज़्ज़त खान को देखते हैं या रफीउद्दीन बुखारी को? मेरा भाई, ये तीनों मिल के हाफ पे नीचे रहेंगे। ये अब समझे, फिर भी एक आपका तगड़ा उम्मीदवार होता है, इसे कहते हैं मेरा इससे मुकाबला। अब ये उनसे पूछे, मैं तो कहता हूँ ये वो उनसे तो मैं पूछूंगा कि उनका मुकाबला किससे, आपसे पूछूंगा आपका मुकाबला किससे? मेरी यार सुने ना, ये चीज़ें मैं अब आपको कैसे बता सकता हूँ। मुझसे तो ये सवाल करें कि आपके इलेक्शन की सूरत हाल कैसी है। चलें, कितनी लीड आप ले रहे हैं? मैं इंशाल्लाह ताला कम से कम 30,000 से जीतूंगा। 30,000 की लीड से? ये वीडियो बना रहे हैं आप, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है। आप ये कह रहे हैं कि आप फिर मुझे मिलेंगे, 30,000 वोट लेंगे जी, 30,000 के मार्जिन से ये इलेक्शन में जीतूंगा अल्लाह के फजल से। बताएं जी बाबा जी, ये खान साहब को क्यों वोट दे रहे हैं आप? ये हमारा नज़दीक है, ये ज़्यादा हकदार है, जो भी होता है वो अपने घर को मिसाल है सवरे दे। असा को कोई कम मसला पाए वने नज़दीक असा हूँ वाले वने साइकिल दे वनो पैरे वनो असा तोड़ पहुँच वने साड़ी बड़ी तवज्जो नाल साड़ी सुनते भी हैं। आपने इनको वोट दिया था? इनको वोट दिया था। हाँ, मैं इनको वोट देते हैं। भावे जिथे चले वने, हाँ भावे नून वंजन भावे जिदे वंजन असा इन्ना को वोट दे। किसको वोट देते हैं आप? खान को देने में। अच्छा, क्या वजह है? बस जैसा पहले दिन दे दाद खान अहमद खान शुरू थे, जैसा वोट देवन पे है ही को देते, जेड़े पासे वने वाले थे वोट ही को देते।
अच्छा चले जी ले जनाब, ये कॉर्नर मीटिंग जिसमें नज़ीर खान बलोच साहब अभी ख़िताब भी करेंगे। इस मीटिंग से अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, इनका वालिहाना इस्तकबाल हुआ है और बाकी उम्मीदवारों से भी बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इस हल्के का इलेक्शन जो है वो किधर को जा रहा है। मेरे साथ रहिए। अब मेरे साथ कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद खान साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से 228 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इज़्ज़त साहब, क्या सूरत हाल है हल्के में, कैंपेन कैसी चल रही है आपकी? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे हल्के में बच्चा बच्चा जो है वो PTI की सपोर्ट में खड़ा है, अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा, जो पिछला इलेक्शन था उसमें हमने देखा कि इस वक्त जो दो ओपोनेंट्स आपके लड़ रहे हैं तो रिवायती तौर पर वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं, कोई जीतता रहा है, कोई करीब आके हार जाता रहा है, तो आप ऐसे तगड़े उम्मीदवारों को कैसे हराएंगे? अल्लाह की मेहरबानी से और इमरान खान का जो नज़रिया है, जो उनका इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, शफीक राई जिंदाबाद। जितनी सूझबूझ इमरान खान ने इस कौम को दे दी है, अब यंगस्टर जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो सारे हर बंदा समझने लग पड़ा है कि हमारे साथ क्या होता रहा और अभी तक क्या। कैप्टन साहब देखें, आपकी अगर मैं बात करूं तो आप अभी तक MPA का इलेक्शन कभी जीते नहीं हैं, इस मरतबा ये मुख्तलिफ रिज़ल्ट कैसे निकलेगा? इस दफ़ा मुख्तलिफ रिज़ल्ट इसलिए निकलेगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह की करम नवाजी से इमरान खान ने इतना कौम को जगा दिया है कि हर शख्स अपना अच्छा बुरा समझने लग पड़ा है। इसमें बाकी जो उम्मीदवार हैं उनका पार्टी का वोट भी शामिल होता है और हर शख्स का आपको पता है देही हल्के में ज़ाती वोट भी शामिल होता है, तो आपकी क्या ये वीकनेस नहीं है कि आपका ज़ाती वोट नहीं है, सिर्फ आप बल्ले का वोट मांग रहे हैं? हाँ, वो किसने कहा मेरा ज़ाती वोट? ज़ाती वोट है? ज़ाती वोट नहीं है तो ऐसे पार्टी ने खड़ा कर दिया। कितना वोट है आपका? ये तो 15,000 के ऊपर नीचे होगा, हर कैंडिडेट का 10, 15,000, 12,000 होता है, तभी पार्टियां टिकट देती हैं, ऐसे किसी को तो उठा के नहीं दे। सही है। आपका मुकाबला किससे समझते हैं आप इस हल्के में, आज़ाद उम्मीदवार से, रफ़ीउद्दीन बुखारी से या नज़ीर खान से? देखें जी, दोनों साबका एक तो MPA रहे हैं दोनों, और एक आज़ाद लड़ रहा है, एक गवर्नमेंट की सपोर्ट से लड़ रहा है, पूरी सपोर्ट से पूरी मशीनरी उनकी सपोर्ट कर रही है। तो मैं तो समझता हूँ इंशाल्लाह इनको अवाम पीछे छोड़ जाएगी, क्योंकि अवाम ने जो है ना, अवाम में बहुत रिएक्शन है। जो महंगाई अब हो चुकी है, 3.5 साल में इमरान खान को हटाने के लिए और कुछ नहीं इनको मिला, तो इन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च किया और ये एक स्टंट छोड़ा कि जी PTI की हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। लेकिन आज 3 महीनों बाद हर बंदा समझ रहा है कि महंगाई का ग्राफ किधर जा चुका है। आप भी समझ रहे हैं, बखूबी जानते हैं, वाकिफ़ हैं, आखिर रोज़मर्रा की चीज़ें आप भी ले रहे हैं, तो महंगाई जो है ना वो ले डूबी है सबको। अगर आप अपने मुखालिफ उम्मीदवारों में से तगड़ा नंबर 1 और नंबर 2 समझें तो किसको आप समझते हैं कि ये पहले नंबर पे मेरा ओपोनेंट है और ये दूसरे नंबर पे? नहीं, आपके मुखालिफों में से तगड़ा कौन है? देखिए जी, मुखालिफों में से अब मैं क्या कह सकता, रफ़ीउद्दीन बुखारी या नज़ीर? रफ़ीउद्दीन बुखारी साहब अच्छे इंसान हैं, तो बाकी अब ये तो वक्त ही बताएगा कौन किधर है। ज़ाहिर है आपने भी तो अपना होमवर्क किया है। ये होमवर्क किया हुआ है, लेकिन मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि किसी को कहना कि ये तगड़ा है और ये कमज़ोर है, तो ये तो आवाम ने फैसला करना है इंशाल्लाह। क्या आपने जहांगीर तरीन साहब से बेवफाई कर दी है? किसने बेवफाई की? हम तो PTI में थे, PTI में खड़े हैं, बेवफाई हम। कुछ लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब के साथ अब भी खड़े हैं। जहांगीर तरीन के साथ हर एक की अपनी सोच है, हर एक के अपने व्यूज़ हैं। मैं तो PTI के साथ था, PTI के साथ हूँ, खड़ा हूँ। क्या वादे करके आप वोट मांग रहे हैं लोगों से? मैं कोई वादा नहीं कर रहा, मैं तो जो मेरे बस में होता है वो बात मैं करता हूँ, जो मेरे बस में नहीं है वो मैं वादा। देही हल्कों में लोग कहते हैं सोलिंग बनवा दें, सड़क बनवा दें, ये नाला पक्का करा दें, तो ये लोग आपसे डिमांड कर रहे होंगे, आप वादा कर रहे हैं उनसे? जी, लोगों को पता है कि ये इमरान खान का ही दिया हुआ फंड है जो आज इस्तेमाल हो रहा है, लोगों के गेट से रोड तक जो है वो भी लगाए जा रहे हैं, मतलब हर किस्म की रिश्वत इस तरह दी जा रही है। इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद,
लेकिन उसके बावजूद लोग समझ रहे हैं कि ये फंड जो था ये सारा इमरान खान का ही था। ठीक है, चले मैं ज़रा आपके कुछ सपोर्टर्स यहाँ पर खड़े हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि क्यों आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कैंपेन में आप लोग जी कैप्टन साहब के साथ हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कैप्टन साहब को? कैप्टन साहब को सपोर्ट करने की जो सबसे बड़ी वजह है ना, तो पिछले 25 से 30 साल का एक सियासी किरदार, इखलाकी किरदार, एक माशरती किरदार है। ठीक है जी। कैप्टन साहब को सपोर्ट करने की वजह कोई छोटी नहीं है हमारे नज़दीक, हमारे नज़दीक बहुत बड़ी वजह है। सही, ठीक है जी। दूसरों ने जो सियासत की है उनका 90% फोकस रहा है उनकी इंतकामी सियासत पर। ठीक है जी। कैप्टन साहब ने जो सियासत की है उसमें उन्होंने अपने वर्कर की इसी तरीके से तरबियत की है जिस तरीके से वो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। अच्छा जी, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों वोट डालेंगे कैप्टन साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान एकदम अपना कैप्टन साहब बहुत शरीफ आदमी है, अल्हम्दुलिल्लाह बिया इमरान खान साहब दी टिकट से लड़ते पे साकू यही बड़ा फखर है। शरीफ इंसान है। इमरान खान देगी 3.5 साल कितनी तरक्की की थी है, हम देगी 2 महीने इन्हें कितनी मुल्क की बर्बादी कर दी है, ना खाद है, ना डीजल है, ना पेट्रोल है, अवाम पानी को तरसती पे, नहर पानी कोई नहीं। सही, अल्लाह की रहमत है, इंशाल्लाह जीत कैप्टन इज़्ज़त जवेद साहब जी अल्लाह के हुक्म नाल। आप क्यों कैप्टन साहब को वोट डालेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बात यह है कि जो मौजूदा वक्त जा रहा है, इमरान खान ने कौम को इतनी एक बेदारी दे दी है जिसकी वजह से अब हर जो बाशऊर और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है वो कैप्टन साहब जैसे करैक्टर को जो है वो लाइक करेगा और उन्हीं को वो अपना वोट देगा। चलें जी, आपने गुफ्तगू सुनी कैप्टन इज़्ज़त जावेद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, और उनके सपोर्ट से हम बात कर रहे थे कि उन्होंने वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों वोट करेंगे वो PTI के लिए और कैप्टन इज़्ज़त जावेद खान के लिए। तो आपने ये नुक्ता नज़र लोगों का सुन लिया है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो इस हल्के में दूसरे उम्मीदवार हैं वो क्या कहते हैं और वो अपनी जीत के लिए कितने पुरुमीद हैं और क्यों पुरुमीद हैं और उनके सपोर्टर्स उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। PP 228 में अब मैं मौजूद हूँ पीर सैयद रफ़ीउद्दीन बुखारी साहब के पास। ये इस हल्के में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। PMLN के साथ ये इलेक्शन लड़ चुके हैं, 2 दफ़ा MP भी रह चुके हैं और इस इलाके में, इस हल्के में इनका अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन इसके बावजूद ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? तो आप पीर साहब से कुछ बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया पीर साहब। सबसे पहले तो ये बताएं आपकी कैंपेन कैसी चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक पार्टी की तलाश थी या आपके पास एक पार्टी नहीं है और PTI को एक अच्छे उम्मीदवार की तलाश थी, आप PTI में क्यों नहीं चले गए? ये मकामी तौर पे हमारे ग्रुप का फैसला था कि हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि अभी भी हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, लेकिन मकामी हालात ऐसे हैं कि हमें हमारा इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है। आपको शिकवा है अपनी पार्टी से कि आपको टिकट नहीं दिया और पार्टी मुनारिफ रुकन को टिकट दे दिया? उनकी कोई मजबूरी होगी, हमें तकलीफ़ तो होती है, दुख तो होता है, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से उनके साथ खड़े हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। उनकी कोई मजबूरी होगी, कोई कमिटमेंट होगी, वो पूरी करें। हम अपने मकामी हालात के मुताबिक इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें फ़तह अता फरमाए। और आप जीत गए तो आपकी सीट जो है ये नून लीग को जाएगी, आपने फैसला कर लिया होगा? इंशाअल्लाह जिस तरह हमारा ग्रुप फैसला करेगा हम वैसे करेंगे। आपका ग्रुप तो इससे मुख्तलिफ फैसला कर सकता है क्या? नून लीग में जाने के अलावा भी कोई फैसला कर सकता है? वो नून लीग के साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा बेहतर फैसला करेंगे। आपका हरीफ कौन है तगड़ा इस हल्के में? ये जो पिछले 4 साल PTI की टिकट पे मज़े लेते रहे हैं जी, इलेक्शन हारने के बावजूद उन्हें कुछ लोगों ने कामयाब करवाया था। पिछले इलेक्शन में भी मैं जीता था। अच्छा, लेकिन उसके बाद 3000 वोटों का फ़र्क है, वो आप समझते हैं जाली है? नहीं, जाली है, बिल्कुल जाली है। मैं पहले इलेक्शन जीत गया था, रात को सुबह उन्होंने उसका ऐलान करवा दिया। किसने करवाया था? जिसने भी करवाया था, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जो भी इसमें शरीक थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू से ही, पहले तारीख़ अगर देखें तो हमारे बुज़ुर्ग लोग भी दीनी रूहानी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 79 से सियासी तौर पे भी हमारा ख़ानदान लोगों की सियासी समाजी खिदमत अंजाम दे रहा है। ये तो नज़ीर खान का ख़ानदान भी कर रहा है। नज़ीर खान का ख़ानदान हमारे बाद में आया है। मेरे वाले साहब ने नेशनल असम्बली के इलेक्शन लड़ा था 85 में और उसके वालिद को सूबाई असम्बली को इलेक्शन लड़ाया था। उसके बाद से वो माशाल्लाह जो करते रहे यार, कुछ उनके दोबारा बनने में भी हमारा किरदार है। रफ़ीउद्दीन साहब ये बताएं कि आप भी अब नून लीग का वोट बैंक उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं,
और नज़ीर खान जो हैं वो भी नून लीग के टिकट पर वोट मांग रहे हैं। तो इस तरह नून लीग का जो वोट बैंक तकसीम होगा उसके नतीजे में फ़ायदा तो पीटीआई को हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा वोट तकसीम होगा। जो मुस्लिम लीग नून के वोटर पिछली दफ़ा हमारे साथ थे वो अभी भी हमारे साथ हैं, बल्कि उनमें इजाफा हो रहा है। हमारे से कोई अलहदा नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हो रहा है और पार्टी के लोग भी हमें वोट दे रहे हैं। इस बात का कोई इम्कान है कि आप इलेक्शन से पहले नज़ीर खान के हक़ में दस्तबरदार हो जाएं? ये तो 0% भी नहीं है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हमजा शहबाज ने कांजू साहब को मना लिया और आपके ग्रुप ने फैसला कर लिया कि ठीक है पीर साहब आप छोड़ दें, अगली दफ़ा आपको एडजस्ट कर देंगे, फिर? मेरे ख्याल में हमजा शहबाज हर बात समझते होंगे। मियां शहबाज शरीफ साहब भी, उनको भी यहाँ के हालात का पता है। वो कभी भी ज़्यादा नहीं करेंगे, वो ठीक रहेगा काम इंशाल्लाह। अच्छा, और अगर आपको ये ऑफ़र दी जाए कि आपको मुशीर बना देते हैं, आप इलेक्शन ना लड़ें, और या कोई आपको और ओहदा दे दें, अच्छा वज़ीर आला का मुशीर बना दें, तो फिर आपका फ़ैसला क्या होगा? मैं 2 दफ़ा MP रहा हूँ। मैंने कभी भी जो उस वक्त की हो हुकूमत थी उनसे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं किया कि हमें आप कोई ओहदा दें। ओहदे का लालच कोई नहीं है हमें। अगर हम इलेक्शन ना लड़ें तो जुल्म में साथ दें लोगों का, यानी जो लोग जुल्म में पीस रहे हैं। जी ठीक है। पीर साहब कितना वोटों के मार्जिन से आप निकाल लेंगे सीट? मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह मार्जिन होगा। मार्जिन मतलब 5-6 हज़ार का फ़र्क? अल्लाह करेगा ऐसे भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। चलें देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल जी, हमने लोधरा के दोनों हल्के आपके सामने रख दिए हैं, PP 224 और PP 228। PP 224 में 2 उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला है, और 228 में तो मुकाबला और भी दिलचस्प है। यहाँ पर 2 बड़ी सियासी जमातों के अलावा आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत समझे जा रहे हैं, और हल्के के डायनामिक्स कुछ इस तरह के हैं कि पीर रफ़ीउद्दीन बुखारी जो हैं ये अपसेट कर सकते हैं 2 बड़ी जमातों को शिकस्त देकर, ऐसा समझा जा रहा है इस हल्के में। तो और ये भी समझा जा रहा है, अगरचे पीर साहब ये अभी अपने मुंह से एतराफ़ नहीं कर रहे, लेकिन ये भी है इस हल्के में समझा जा रहा है कि अगर ये जीतते हैं तो ये सीट भी हमजा शहबाज के पास ही जाएगी। लेकिन बहरहाल हल्के के अवाम का फ़ैसला क्या होता है ये तो हमें 17 जुलाई को पता चलेगा। ये आज का लोधरा से ख़ुसूसी प्रोग्राम था। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।